हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उस टाइम पे अब फ्री होके अपन क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक है अपन उसको कंप्लीट करेंगे। तो पेन और कॉपी पास रख लीजिए और ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझेंगे और फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए। तो कल अपन ने किसकी बात कर ली थी, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि उसकी अपन बात कर रहे थे, किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन में। फिर अपन ने ये देखा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ना तो क्या होगा 0 डिग्री होगा, ना ही 180 डिग्री होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल अपने आप को बनाएगा। ठीक है, और इसका बेस्ट एंगल कितना होता है 45 डिग्री, वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि 45 डिग्री क्यों होता है, ये भी चीज़ों को देखेंगे। फिर कल अपन ने कुछ यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया था। क्या था वो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या था आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और हमने देखा था जो मोशन हो रहा है वो पैराबोलिक हो रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस शेप में आपको शो हो रहा है, तो आप बताएंगे कि पैराबोलिक। इतनी बात हो गई थी। फिर हमने हाइट की बात की थी कि हाइट अपन यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो अपनी हाइट आ गई थी u², हाँ, u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर अपन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम साइन थीट कितने पे होता है 90 पे। तो h मैक्सिमम या मैक्सिमम ऑफ हाइट कितनी होगी, h मैक्सिमम इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। फिर आगे अपन क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी की वैल्यू निकालेंगे। फिर अपन रेंज यानी कि रेंज की बात करेंगे। उसके बाद में अपन हॉरिजेंटल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका प्रोजेक्टाइल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल। और उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ रूपरेखा आगे की डेडलाइन बता दी है, तो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, इन एयर। जो बॉल है वो एयर में उस टाइम पे रहती है। ठीक है, के कारण कौन सा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और वही अपने को टी जो समय है वही बताना है कि वो जब ग्राउंड से जब टकराएगी या ग्राउंड पे जब आती है तो कितना समय वो कवर करेगी, या अपना जो टाइम है उसको कितना रिक्वायरमेंट होगा। चलिए, तो अपन ने कल क्या क्या पढ़ लिया था पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको रिकॉल होने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो हमने कल बात की थी एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, किसकी बात की थी अपन ने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, चलिए। तो क्या था अपने पास, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर h अपन ने निकाला था u इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन में क्या था 2g। तो अपन कह सकते हैं जो हाइट होती है वो y कंपोनेंट के अलोंग ही होती है, या y कंपोनेंट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो h यहाँ से अपने पास क्या मिल गया था, क्या था h अपने पास, तो u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगर अपन h मैक्सिमम की बात करेंगे तो साइन थीटा मैक्सिमम कितने में होता है 1, और 1 कब आता है 90 डिग्री पे। तो u² अपॉन 2g। तो जब भी कोई बॉल अगर क्या हो
ज़्यादा एकदम, अगर अपने को मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो बॉल का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब बॉल आप फेंकते हो एकदम वर्टिकली, ठीक है, एकदम सीधी अगर ऊपर फेंकते हो तो वो हाइट ज़्यादा कवर करती है। अगर उसी को अगर अपन धीरे धीरे अगर दूर फेंकना हो तो उसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? बस वही रिलेशन यहाँ पे डिनोट या शो कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को वहाँ से को रिलेट कर सकते हैं। ये बात अपन ने समझ ली थी कल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए चलिए, सर चैप्टर तो चल ही रहा है, मतलब कल वाले टॉपिक में। तो अब अपन करेंगे टाइम ऑफ लाइट। तो टी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो सर टी की जैसे अगर अपन टी की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आता है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो ये अपने पास इसको आया कहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन से कहाँ से आया, तो वो चीज़ अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आता है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये काइनामेटिक इक्वेशन होती है, पर ए की जगह अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू अपन जानते हैं कि दो डायरेक्शन होती हैं, अपन कैसे मेजर करते हैं, अगर नीचे की तरफ क्या ले रहे हैं अपन, माइनस जी, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस जी, अकॉर्डिंग टू जो आपका ग्राफ होता है प्लस। ठीक है, ये तो क्या होता है प्लस, ये माइनस और ये फिर से माइनस। ठीक है, तो अगर अपन क्या लें, क्या करें, अगर हाइट की अगर बात करें, अपन किसकी बात करेंगे, हाइट की। ठीक है, एक बात तो ये है, अगर अपन किसकी निकालें, जब हाइट अपनी आई थी कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, चलिए अब जैसे मोशन जो बनेगा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको समझते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद में v पे आ जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो v है वो क्या होता है, 0, फाइनल वेलोसिटी ये तो होता है 0। फिर क्या काम करने लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, t निकालना है। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, u कोस थीटा इंटू टी। एक तो ये वैल्यू होती है। अगर अपन y के लिए निकालें, इसको कैसे बोलते हैं सर, u साइन थीटा और u कोस थीटा। ठीक है, अगर ये क्या हो एंगल टेंजेंशियल अपन यूज करेंगे, तो ये तो हो जाएगा x के लिए, तो x कितना हो जाएगा, u कोस थीटा इंटू टी। तो t अगर यहाँ से अगर अपन निकालें तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले इसको भी समझ लेते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसकी अगर x अगर अपन मानते हैं तो ये क्या है, u है, और u के साथ एंगल अगर कितना है, x एक्सिस के कितना एंगल बना रहा है, cos थीटा, तो ये 7 आएगा इनटू में t, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस होगा। ऐसे अगर अपन y के लिए निकालते हैं तो y के लिए कितना होता है, u साइन थीटा माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको समझते हैं फिर कैसे आया। ठीक है, चलो इसको इस साइड में ले लेते हैं। देखो दो अपने पास इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं साथ साथ। ठीक है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, u साइन थीटा से, और इसको डिनोट करते हैं u कोस थीटा से। ठीक है, अगर अपन एसिलेशन की बात करें, ग्रेविटेशनल एसिलेशन की, तो देखो g है वो नीचे की ओर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर अपन डाउनवर्ड और अपवर्ड दो डायरेक्शन होंगी, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड ये नीचे की ओर है, तो नीचे की तरफ अगर अपन माइनस लेके चल रहे हैं तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। एक ऐसे अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है, जहाँ पे जो वेलोसिटी है
तो जैसे यहाँ पे तो सर u होती है इनिशियल वेलोसिटी, फिर देखो यहाँ पे क्या आने लग जाती है v, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसको बोलते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी, और है कि नहीं है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फिर कई चीज़ें गलत नहीं होंगी, ठीक है। अपन क्या निकाल रहे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अपन ने देखो दो कंपोनेंट लिखे थे, अगर आपको ध्यान है तो x इज इक्वल टू यू इंटू कोस थीटा इंटू टी, एक्स एक्सिस अगर अपन इसको डिस्टेंस मानते हैं x, और इसको अगर अपन y मान के सपोज करके चलते हैं, तो y की कितनी आएगी, u साइन थीटा, ठीक है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, कितनी बात हो गई। अगर अपन इसको क्या माने, जीरो, तो ये कितना आएगा, u साइन थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि अपने को टाइम निकालना है, ठीक है। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर, तो कितना आया अपने पास, u साइन थीटा हाफ जी टी, ठीक है। y कंपोनेंट को अगर अपन इस डिस्टेंस को मानते हैं जीरो, तो क्योंकि अपने को टाइम इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। तो जो y है अपने पास क्या आ रहा है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ 80, तो सर 80 तो होता नहीं, यहाँ पे क्या है जी टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की अगर अपन बात करेंगे, जब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन ये कितना आएगा g, तो t की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 2u साइन थीटा अपॉन g। अगर अपन क्या है t को क्या माने, अगर मिनिमम निकालें तो मिनिमम तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा, एक तो बात ये, ठीक है। पर अगर अपन मैक्सिमम की बात करें तो देखो u साइन थीटा किसके कंपोनेंट है, y एक्सिस के, ठीक है, किसके हैं, y एक्सिस के। तो t इज इक्वल टू 2u, तो साइन 90 डिग्री का कितना मान होता है 1, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, t इज इक्वल टू 2u अपॉन g। तो u यहाँ पे क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रहेगा। तो t इज इक्वल टू अपने पास रिलेशन क्या है, 2u अपॉन g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये वैल्यू आ गई। अगर आपको एंगल लेके पूछे तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर अपने को सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो और एंगल गिवन ना हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दोनों ही फॉर्मूले अपने लिए काम के हैं। अब क्या है, अपन रेंज की बात करेंगे, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज किसकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल यूनिट इट्स कम टू द ग्राउंड। तो ये चीज को समझते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो आप जानते हो ये तो होता है वर्टिकली और ये होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मोशन कर रहा है, ये ऐसे, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन, बात समझ में आई, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल यूनिट इट्स कम टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड है अपना उन पे बात अपन करेंगे, बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है जो ग्राउंड है, अपन डिस्टेंस, अपन जो रेंज है, अपन ऐसे तो बोलेंगे कि ये बॉल अगर अपन फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसी को तो बोलते हैं कि भाई ये तेरी बॉल कितनी रेंज है। क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फेंकते ही हैं दूसरे खिलाड़ी को,
पकड़ाने के लिए कि बॉल कैच कर, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से फेंकते हैं कि दूसरे खिलाड़ी के पास वो बॉल पहुंच जाए। तो इस चीज़ को अपने को अंदाजा होता है कि हाँ अपन इतना फोर्स या इतना इनिशियल वेलोसिटी देंगे कि वो रेंज कवर कर लेगी। बस यही बात यहाँ पे आपको समझनी थी, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो आप ये तो समझ ही गए, तो इसको हटा लेते हैं, काम का है नहीं अब। चलो अब क्या है, इस कंपोनेंट में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके हैबिट हो जाए कि इसको तो बोलते हैं u sin थीटा और इसको बोलते हैं u cos थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद में फिर v आने लग जाता है फाइनल वेलोसिटी, जो यहाँ पे आके क्या होता है, 0। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अपना इसके जो अलोंग काम कर रहा है वो क्या है, s डिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितनी होती है, x इज इक्वल टू यू इंटू कोस थीटा इंटू टी। जानते को नहीं जानते इसको, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t की वैल्यू वहां से अपन क्या रखते थे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ये हो गया इक्वेशन कौन सा, 1। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पुट इक्वेशन 2 इनटू द इक्वेशन 1 देन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि देखो रेंज तो यही बताएगा ना, आप खुद को भी अब अप्रोच लगाने आ गए कि y एक्सिस पे अपन रेंज कैसे निकाल सकते, रेंज तो इसी पे निकलेगी। किसी के जैसे डाउट है, सर आपने ये कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे आप रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, बॉल तो इस तरफ आ रही है, इसी को तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो अपन बात भी किसकी करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये वैल्यू अपने पास है u इंटू कोस थीटा, टी की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सर है कि नहीं है? तो x इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, ये तो है u कोस थीटा और ये क्या है, u साइन थीटा, और नीचे क्या चल रहा है, g, यही है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। तो देखो ये u कोस थीटा ये किसका कंपोनेंट है, ux का, और u साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, ui का, और एक g। तो आप देख रहे हैं कि जो रेंज में है, दोनों जो एक्सिस हैं वो अपन यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी ऊपर रेंज की कुछ वैल्यू आ रही है और एक्स एक्सिस के अलोंग भी आ रही है। तो यू एक्स, तो अपन यू एक्स को बोल सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है या इनिशियल वेलोसिटी है, ऐसे ही, क्योंकि देखो ये जब इंक्रीज हो रहा है तो ये वेलोसिटी भी यहाँ तक तो मेजर करेगी इसको कि कहाँ तक ये चीज़ें, ये जो इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो तो कैलकुलेट होगी ना। तो साथ साथ क्या होंगे, जो यू आई है वो भी क्या साथ साथ इसका कैलकुलेट होता जाएगा। आपके सामने है यू कोस थीटा और यू साइन थीटा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर इसको और अपन चेंज करना चाहें तो x इज इक्वल टू कितना था लास्ट, 2u कोस थीटा इंटू में u साइन थीटा, है कि नहीं है? आगे कितना है, g। तो अपन क्या जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको अगर अपन क्या लिखें, यू स्क्वायर और इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या है, जी। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यू स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में जी, और है कि नहीं है? ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये क्या आ गया आपका, r की वैल्यू आ गई
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब अपन को अगर देखना हो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका एंगल, परफेक्ट एंगल कौन सा होना चाहिए या सबसे अच्छा एंगल जिससे जो गेंद है या कोई बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा रेंज क्या करे, कवर करे। ठीक है, तो उसके लिए समझते हैं। तो अपने पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब जैसे रेंज को अगर अपन मैक्सिमम बोलें तो मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा यहाँ पे, तो जैसे थीटा की वैल्यू अगर अपन क्या रखें, अगर 45 रखें तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, तभी एक आएगा। अगर इसके अलावा कोई एंगल है आपके पास जिससे 1 आ जाए, नहीं है। ठीक है, साइन 90 है, उसके बाद में ये अलोंग एन मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं जो रेंज है मैक्सिमम वो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेट में कोई मिस्टेक है नहीं। वैसे जो हाइट है अपन निकाल ही चुके हैं। ये क्या हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो इस प्रकार से वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अगर ग्राउंड से अपन चीज़ों को फेंकते हैं तब क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अगर आप कोई वैल्यू अगर अपन ग्राउंड से उसको फेंक रहे हैं तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। अगर अपन यही हैं छत पे चले जाते हैं या टेरिस पे चले जाते हैं तब वहां से उस बॉल को छोड़ते हैं ग्राउंड के लिए। ठीक है, ये केस भी तो बन सकता है। जैसे ये केस है, ये आपका अब क्या है, ग्राउंड है और यहाँ से बॉल आप ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो u है इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी सर, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो जैसे अपने पास कोई इक्वेशन है h इज इक्वल टू कितना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 80 तो है नहीं, कितना है जी टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, जीरो है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2h अपॉन जी। ये रिलेशन तब आता है जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो ये तब केस होता है जब अपन किसी या टेरिस या हाइट पे जाके बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप, तो वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे केस समझ गए। ऐसे अगर फिर रेंज की बात करें अपन, किसकी बात करें, रेंज की बात करें आपको, तो रेंज अभी अभी निकालिए कितनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कितनी बात में आ गई। तो बस वही चीज़ें हैं कि अगर अपने पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, अगर देखो यहाँ से तो अगर अपन रेंज निकालें तो कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, पर यहाँ से अपन चीज़ों को नहीं निकालें। समझ रहे हो बात। चलो, तो जो t इज इक्वल टू है अंडर रूट कितना आ गया, 2h अपॉन जी। अब आगे है यही केस है बाकी के, और फिर लगभग क्या है, न्यूमेरिकल है, वो अपन साथ साथ करते जाएंगे। आज जो अपन ने जो चीज़ें सीखी हैं उनको मैं एक समराइज कर लेता हूँ एक पेज में। ठीक है, आज अपन ने जो h की वैल्यू निकाली है वो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, या इसको अगर अपन नॉर्मल लिए तो क्या हो गया, मैक्सिमम, और h कितनी होगी, u इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना आ रहा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो टी यू यो 2u g। ऐसे ही रेंज की अगर बात करें अपन तो कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है,
तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो अगर हाइट को अगर अपन निकालना है तो 2 से अगर मल्टीपल कर दें तो कितना आएगा, ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो किसके बराबर हो जाएगी, अगर देखो यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास वो किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर बाई 2, एक तो ये रिलेशन है, ठीक है। इनको भी देख ले लेंगे साथ साथ, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे वैसे वैसे इनकी बात करते जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आज आपने कई चीज़ें सीखी हैं। अगर कईयों का जैसे बैकलॉग था तो आपने भी आज वो क्लियर कर लिया होगा, कोई डाउट था आपका वो भी आज शायद लगभग हो गया होगा क्लियर। फिर भी जैसे कोई बातें नहीं आती तो धीरे धीरे समय के साथ आप बार बार पढ़ोगे तो आने लग जाएगी, ठीक है। जब तक इन चीज़ों को आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीज़ें थोड़ा समय लेती है। अगर आपका ध्यान अगर प्रॉपर यहाँ पे बोर्ड पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब तो ये यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का सेक्शन भी अपन करेंगे वो कल, अगर कोई टॉपिक रह गया तो उसको करा के फिर अपन न्यूमेरिकली करते जाएंगे। और फिर इस जो चैप्टर को उसको क्या कर देंगे एंड, और लॉज ऑफ मोशन है वो अगला चैप्टर आपका है, ठीक है। तो कहने की बात तो है नहीं अपनी कि अपन क्या है, अपना जो कंटेंट है वो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का है। तो आपका जो आउटपुट है वो भी फिर थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, है ना। उस हिसाब से फिर अपन लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो डाउट है वो उसी समय क्लियर हो जाए, है ना। और फिर भी जैसे कोई आपका जैसे डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी एक टीम है पूरे एक व्यक्ति की, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए राधे राधे।